अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम में हुए दहशतगर्दी के हमले के बाद बढ़ने वाली टेंशन्स के दरमियान यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों ममालिक से मैक्सिमम रेस्ट्रेंट इख्तियार करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मिलिट्री सोल्यूशन कोई हल नहीं है। यूएन की तरफ से मुकम्मल हिमायत का इजहार करते हुए उन्होंने डिप्लोमेसी के जरिए टेंशन्स कम करने और अमन के लिए नई कमिटमेंट का वादा किया। इजरायली फाइटर जेट्स ने यमन के हुदैदा शहर में बहुत सी एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें कम से कम 2 अफराद हलाक और 42 जख्मी हुए। इन स्ट्राइक्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसमें पोर्ट, एयरपोर्ट, फैक्ट्रीज भी शामिल है। हौती ग्रुप का दावा है कि ये हमले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किए हैं। यमन के हौती बागियों ने ऐलान किया था कि वो इजराइल के एयरपोर्ट्स टारगेट करते रहेंगे और इंटरनेशनल एयरलाइन से अपील की थी कि वो अपनी फ़्लाइट्स इजराइल के एयरपोर्ट्स के लिए कैंसिल कर दे। आज एयर इंडिया ने अपनी टेल अवीव की फ़्लाइट्स 8 मई तक बंद करने का ऐलान किया। गुज़िश्ता दिनों में मिसाइल हमले के बाद दिल्ली से टेल अवीव जाने वाली फ़्लाइट्स को अबू धाबी डाइवर्ट कर दिया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के बाहर प्रोड्यूस होने वाली तमाम फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद गिल्ड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट शिबाशिश सरकार ने कहा, अगर ये टैरिफ लागू किया गया तो एग्जिबिटर्स टिकट के दामों में इजाफा कर देंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के लिए फिल्म देखना और भी महंगा हो जाएगा। पहलगाम दहशतगर्दी के वाक़ये के बाद टेंशन्स में इजाफा होता जा रहा है। कल फिर पाकिस्तानी आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशन करते हुए जम्मू और कश्मीर के 8 सेक्टर्स में बिना वजह फायरिंग की, जिसका भारतीय फौज ने मुनासिब जवाब दिया। पहलगाम हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी मजीद टाइट कर दी गई है। वज़ीर आज़म उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तलाशी में किसी भी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश जारी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस सिलसिले में मासूम जम्मू और कश्मीर के लोगों को तकलीफ ना हो। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवाल ने 48 घंटों के अंदर आज दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मीटिंग्स उस नेशन वाइड सिक्योरिटी ड्रिल से पहले हो रही है जो कल यानी 4 शंबे को होने जा रही है। 1971 के वॉर के बाद पहली बार होम मिनिस्ट्री के तहत ये सिविल डिफेंस तैयारी के तौर पर की जा रही है। तेलंगाना भवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी के बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी आमदनी से ज़्यादा पैसा एम्प्लॉयज़ को नहीं दे सकता। KTR ने रेवंत रेड्डी को सबसे नाअहल CM करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर को एम्प्लॉयज़ की कुर्बानियों का बिल्कुल इल्म नहीं। उन्होंने CM रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि उनके पास ब्यूटी पेजेंट पर 250 करोड़ रुपये खर्च करने के हैं, लेकिन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं। हैदराबाद में 72वां मिस वर्ल्ड 2025 कॉन्टेस्ट 10 मई से 31 मई तक होगा। इसके मद्देनज़र पुलिस ने 10 इलाकों में ड्रोन बैन लगा दिया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CB आनंद के ऑर्डर के मुताबिक चार मीनार, लाड़ बाजार, चौमोहल्ला पैलेस, खिलवत, शालीबंडा, सेक्रेटेरिएट, टैंक बंड और दीगर इलाकों में कोई भी ड्रोन, पैराग्लाइडर या रिमोटली कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट उड़ाना सख्ती से मना है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने अगले 4 दिनों के लिए तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी तूफान की पेशगोई की है। हैदराबाद में भी बारिश के साथ तेज़ हवाओं का इम्कान है। आज तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बिजली गिरने, तूफ़ानी हवाएं चलने और आंधी तूफान के इम्कान को देखते हुए हैदराबाद में 9 मई तक IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।